अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक छोटा सा मैसेज मिला ईमेल पर जहां इरफान ने लिखा है, पॉपी कलेजी बनाएं शो पे प्लीज़, थैंक्स। बिल्कुल इरफान, आपके लिए कलेजी बन जाएगी, लेकिन ये याद रखें जब भी आप दावत करते हैं या डिनर बनाते हैं तो कलेजी एक साइड डिश होती है या एक एपेटाइज़र होता है, तो इसके साथ कुछ और बनाना लाजमी होता है। खैर लाजमी नहीं, लेकिन अच्छा लगेगा आपकी टेबल पे। तो आज मैंने ये सोचा है कि हम एक टिक्का बनाएं और उसके साथ सेवरी कलेजी बनाएं, जिसमें हम थोड़ा सा अदरक डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च, उसको बहुत ही करारी बनाएंगे। चलिए जी, बहुत बातें होगी, अब जाके सामान उठाते हैं और वापस आके खाना पकाते हैं। आज जो हम टिक्का बना रहे हैं उसमें सबसे अहम चीज़ है उसकी स्किन, और वो मुझे KNN से होल चिकन विद स्किन आराम से मिल गई है। इसमें ये होगा कि स्किन का फ्लेवर टिक्के में जज्ब हो जाएगा, इसमें दूसरे मसाले भी जज्ब हो रहे हैं और ये बहुत ही लजीज और डिलिशियस हो जाएगा। और फिर एपेटाइज़र के लिए मैं कलेजी बना रही हूँ और मुझे वही 1 kg का पैकेट KNN से कलेजी का मिला है, जो बिल्कुल साफ़ सुथरी और डिफ्रॉस्टिंग के बाद पकाने के लिए तैयार। चलें जी, अब जाके दूसरी सब्जियाँ ले लेते हैं और जाके खाना पकाते हैं। आज हम टिक्का बना रहे हैं, उसके साथ एक कचूमर बनाना ज़रूरी है और कचूमर के साथ एक रायता बनाना ज़रूरी है। रायते में आज मैं पुदीना डालूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी तेज़ मिर्चें और थोड़ी सी हरी प्याज। ये एक मुख्तलिफ किस्म का यूनिक जैसा रायता है। जो कचूमर हम बना रहे हैं उसमें काफ़ी नॉर्मल चीज़ें जाएंगी, टमाटर, प्याज, थोड़ा सा नींबू, लेकिन मैं थोड़ा सा बीटरूट यानी चुकंदर भी उसमें शामिल कर दूंगी, क्योंकि एक बहुत ही लजीज बन जाएगा, बहुत ही कलरफुल बन जाएगा और हमारे टिक्कों के साथ एक बहुत अच्छी फ्यूजन या मिलाप हो जाएगी। चलिए जी, सब्जियां उठा ली, अब जाके खाना पकाते हैं। सबसे पहले हमने टिक्कों को प्रेप करना है और उसके लिए आप चिकन को बैग से निकाल लें। अगला स्टेप, आपने मुर्गी के पीस बनाने, टिक्के वाले पीस। मैं 4 पीस बनाऊंगी और सबसे पहले जहां टांग और बैकबोन मिलती है वहां से आप स्किन काट लें। फिर जहां जोड़ टूटा है वहां से अपनी छुरी लें और आराम से मुर्गी के 2 पीस कर लें। सीने को काटने का सबसे मुश्किल काम होता है, तो सबसे पहले आप कमर के ऊपर दबाव डालें और उसको फ्लैट कर लें। फिर जहां सीना कमर से जॉइन हो रहा हो वहां से छुरी लें और सीधा काटने की कोशिश करें। सीने का हिस्सा भी रख लें क्योंकि इससे फ्लेवर आता है, तो आप इसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ब्रेस्ट के बीच में छुरी डालकर एक इंसिजन बनाएं जो हड्डी तक जाएगी और फिर हाथ से एक दफ़ा मारें और हड्डी को काट लें। ये बन गए हमारे टिक्के। अब हम इनके ऊपर बहुत सारे मसाले लगाएंगे। अच्छा जी, अब मसाले डालने से पहले हमने 2 काम करने हैं। हमने मसालों को थोड़ा सा गूंदना है, तो आप अपने मोटर पेसल में आधा टीस्पून हल्दी डाल दें, 2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 लहसुन के दाने जो बारीक कटे हुए हों। फिर आप 4 टेबलस्पून जैतून के तेल को इसमें डाल दें। तेल के बाद 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के भी डाल दें इसमें और बिल्कुल आखिर में 1.5 टीस्पून नमक। फिर आप इसको अच्छी तरह कुच लें। एक दफ़ा आपके पास एक अच्छा सा पेस्ट आ जाए तो फिर मुर्गी के स्किन के ऊपर या जल्द के ऊपर आप थोड़े से स्लाइस मारें
और इस पेस्ट को इसमें अच्छी तरह मिला लें। फिर मसालों को मुर्गी पे अच्छी तरह स्प्रेड कर लें। चलिए जी, मुर्गी ग्रिल के लिए तैयार है। आपने इसको ग्रिल में 20 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन 10 मिनट के बाद आपने एक दफ़ा पलटना है और आखिरी 5 मिनट में वापस स्किन की तरफ पलटना है। चलें जी, अब कलेजी बना लेते हैं।